ओके बेटा, तो क्वेश्चन है कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया एट 298 Kelvin. The vapor pressure of water at 298 Kelvin is 23.75 mm of mercury. तो सबसे पहले हम लोगों को क्वेश्चन को स्टडी करना है। ठीक है, क्या इन्फॉर्मेशन हम लोगों को दी गई है, एक बार क्वेश्चन को नहीं 2-3 बार पढ़ो। उसके बाद ये देखो कि इन्फॉर्मेशन कौन सी दी हुई है और आपका कौन सा फॉर्मूला इसमें अप्लाई हो सकता है। तो एक चीज़ इसमें नोट करो कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाय मास ऑफ यूरिया। अब एक चीज़ इसमें नोट करो, यूरिया क्या है? यूरिया यहाँ पर एक सोल्यूट है, एक चीज़ ये होगी। दूसरा यूरिया क्या है? सॉलिड स्टेट में है। तो जो भी सोल्यूट हमारा सॉलिड स्टेट में होता है वो कैसा होता है? नॉन वोलेटाइल होता है। नोट कर लेना है इस चीज़ को कि सॉलिड स्टेट वाले हमारे जो सोल्यूट्स होते हैं मोस्टली नॉन वोलेटाइल होते हैं। अब नॉन वोलेटाइल वाला जो हमने कंसेप्ट सीखा है कि ऐसे सोल्यूशन जिनमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट यूज़ किए होते हैं, हम वहाँ पर क्या देखते हैं? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब वेपर प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी है? दैट विल बी द रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो यहाँ से हम लोगों को ये आइडिया हो चुका कि ये हमारा जो क्वेश्चन है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का है। तो क्या करेंगे हम लोग? उसका फॉर्मूला लिख लेंगे। तो हम लोगों ने ऑलरेडी जो स्टडी किया हुआ फॉर्मूला क्या है हमारा? PA नॉट माइनस PA ओवर PA नॉट इज इक्वल टू XB। एंड फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन XB की जगह हम लोग आगे क्या कर लेते हैं? WV इंटू MA ओवर WA इंटू MB। तो क्वेश्चन को आप देखो तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दी हुई है। पहले ये देखो कि आपको पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन, मतलब आपसे PA पूछा गया है। ठीक है, PA। ठीक है, ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि दिस PA इज आल्सो इक्वल टू द PS। वेपर PA क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। एंड PS क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। और गिवन क्या है? द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर एट 298 Kelvin इज 23.75 mm। मीन्स आपको P नॉट A दिया हुआ है, वो कितना है? 23.75 mm ऑफ मर्करी। और PA ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके अलावा हम लोगों को क्या चाहिए? यहाँ पर हमें चाहिए WB WA। ठीक है, क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिए, कैसे फाइंड करना है अभी सिखाता हूँ। बट आगे आ जाते हैं हम लोग MA। व्हाट इज MA? ऑलरेडी बताया हुआ आप लोगों को। MA मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन है? सॉल्वेंट देखो बेटा, आपको क्या बोला गया? एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, इसका मतलब जब एक्वस वर्ड आ जाए इट मीन्स यहाँ पर सॉल्वेंट कौन है? वाटर। तो वाटर का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, दिस इज H2O। ठीक है, मोलर मास कैसे फाइंड करते हैं? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, एक ही ऑक्सीजन एटम है। हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, दो हाइड्रोजन का टोटल 2 हो गया। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? 18। तो मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा? दैट इज 18 ग्राम पर मोल। ये इसके यूनिट है मोलर मास के। नेक्स्ट वन इज MB। MB इज द मोलर मास ऑफ सोल्यूट। अब क्वेश्चन को जब हमने रीड किया तो क्या पाया था यहाँ पर कि सोल्यूट कौन है? यूरिया है। तो यूरिया का फॉर्मूला आप लोगों को हमेशा याद रखना है, क्वेश्चंस में दिया होता है, अदरवाइज हम लोगों को हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो फॉर्मूला ऑफ यूरिया इज देखो NH2CO NH2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ यूरिया। अब क्या करना है हम लोगों ने? हमने इसके मोलर मास को यहाँ पर फाइंड कर लेना है। ठीक है, कैसे फाइंड कर लेंगे? देखो, 2 नाइट्रोजन है इसमें। एक नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 14, 2 नाइट्रोजन का कितना हो गया? 14 इंटू 2, दिस इज 28। कार्बन एक ही है, एक का कितना होता है? 12, तो ये हो गया जी 12। ऑक्सीजन एक ही है, एक का 16, तो 16 इंटू 1, ये 16 हो गया। हाइड्रोजन एक हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है 1 होता है। हाइड्रोजन कितने यहाँ पर? 2 + 2 4, तो 4 ये हो गया। अब इसका टोटल कर लो। ठीक है, तो मोलर मास ऑफ यूरिया इट बिकम्स 60। तो MB यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? MB इज 60 ग्राम पर मोल। तो यहां तक हम लोगों ने ये इसको सॉल्व कर लिया है। अब हमारे पास क्या क्वेश्चन उठता है कि हम लोगों को यहां पे फाइंड करना है WB वेट ऑफ सोल्यूट, WA दैट इज द वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो
क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन पे आ जाओ। क्या कहा था उसने कि वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेनिंग 5% बाई मास ऑफ यूरिया। ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन में 5% बाई मास यूरिया प्रेजेंट है। यूरिया क्या है? हमारा सॉल्यूट। तो क्या करते हैं, लेट अस सपोज, ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास जो सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन का जो टोटल वेट है दैट इज 100 ग्राम। ओके, अब 100 ग्राम में हमारा सॉल्यूट कितना प्रेजेंट है? तो क्वेश्चन में गिवन है 5%। तो 100 ग्राम का 5% बेटा कितना होगा? दिस इज 5 ग्राम। तो इसका मतलब सॉल्यूट क्या हो गया हमारे पास? WB। तो WB क्या हो गया? 5 ग्राम। फिर से देख लो, टोटल सॉल्यूशन मैंने मान लिया 100 ग्राम। 100 ग्राम में 5% क्या है? सॉल्यूट। तो 100 ग्राम का 5% क्या होगा? 5 ग्राम। तो WB क्या हो गया? 5 ग्राम। उसके बाद WA क्या हो गया? आपका सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो टोटल 100 है, 100 में से 5 ग्राम सॉल्यूट निकल गया, बाकी कितना बच गया? 95 ग्राम। तो ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो WB कितना बन गया बेटा आपके पास? वेट ऑफ सॉल्यूट दैट इज 5 ग्राम। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट जो बाकी बच गया दैट इज 95 ग्राम। अब इन टर्म्स को यहाँ पे अप्लाई कर देंगे और क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने ऊपर फॉर्मूला लिखा हुआ है, PA0 माइनस PA ओवर PA0 इज इक्वल टू WB MA WA MB। ठीक है जी, तो ये वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। देखो, PA0 क्वेश्चन में दिया हुआ था, दैट इज 23.75 माइनस PA ओवर P0A अगेन दिया हुआ 23.75 इज इक्वल टू WB। तो WB कितना बेटा आपका 5, MA 18। ठीक है, ये नोट किया हुआ हम लोगों ने 18। ठीक है, ओवर WA कितना है? 95 इंटू MB कितना नोट किया हमने? 60। ओके, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व क्या करना है? इसको उठा के इधर ले जाएंगे जी। देखो, 23.75 माइनस PA इज इक्वल टू 5 इंटू 18 इंटू 23.75 ओवर 95 इंटू 60। ओके जी, तो ये पूरा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। इसको सॉल्व करने से हमारे पास जो आता है दैट इज 0.375। ठीक है, अब PA कैलकुलेट करना हम लोगों को। तो PA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ठीक है, PA को उठा के इधर ले गए। ठीक है, ये इधर आके माइनस हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा आपके पास? 23.75 माइनस 0.375। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, इट बिकम्स 23.375 mm ऑफ, इट बिकम्स 23.375 mm ऑफ मर्करी। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। ठीक है, दिस बिकम्स 23.375 mm ऑफ मर्करी। ठीक है, दिस इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन।